नमस्कार दोस्तों, अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। कल पूरे देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। नेताजी की 125वीं जयंती का मुख्य कार्यक्रम कलकत्ता में हुआ, जहां पीएम मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के योगदान को याद किया तो उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात कही। नेताजी के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नेशनल म्यूजियम में उनकी यादों को बेहतरी से संजोया गया है, तो तकनीक आधारित उनकी प्रेरणाओं को भी संकलित किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी संबोधित किया। साथियों, मैं आज बालक सुभाष को नेताजी बनाने वाली, उनके जीवन को तप, त्याग और तितिक्षा से घड़ने वाली बंगाल की इस पुण्य भूमि को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य भूमि को राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, मां शारदा, मां आनंदमयी, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जैसे संतों ने इस पुण्य भूमि को वैराग्य, सेवा और आध्यात्म से अलौकिक बनाया है। आज की अगली खबर है, लद्दाख में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 9वीं बातचीत हो रही है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह मीटिंग ईस्टर्न लद्दाख में चुशुल सेक्टर के सामने मोल्डो में होगी। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच कई महीने से तनाव चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला। पिछली बार 6 नवंबर को दोनों सेनाओं के अधिकारी बातचीत के लिए चुशुल में मिले थे। 2.5 महीने बाद हो रही इस बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर कोरोना वैक्सीन पर है। डर के चलते भारत में तय टारगेट में से सिर्फ 64% लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई। भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ। पहले फेज में हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब तक 8 दिन में 15.37 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यह तय टारगेट का सिर्फ 64% है। इसके पीछे बड़ी वजह वैक्सीन के साइड इफेक्ट और उससे जुड़े डर है। देश में अब तक 600 से ज़्यादा लोगों में साइड इफेक्ट के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों में टीका लगने के बाद मौत की खबरें भी आई है। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत की वजह वैक्सीन नहीं पाई गई। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो मरीजों की संख्या 10 करोड़ के करीब हो गई है। दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 9 करोड़ 93 लाख हो गई है। आज ये आंकड़ा 10 करोड़ पर पहुंच सकता है। इसमें से 7 करोड़ से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। एशियाई देशों में जहां कोरोना के मामले में कमी देखी जा रही है, वहीं यूरोप और अमेरिका को भी अभी राहत नहीं मिली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट वाले 5 देशों में अमेरिका के अलावा 4 देश यूरोप के हैं। 1 लाख लोगों में कोरोना से मौत के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे है। इसके बाद चेक रिपब्लिक, इटली, अमेरिका और स्पेन है। इस लिस्ट में भारत 19वें नंबर पर है। यहाँ 1 लाख की आबादी में सिर्फ 11 मौतें हुई हैं। वहीं ब्रिटेन में पिछले 7 दिनों से हर रोज़ 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले व्हाइट हाउस के गेटकीपर को नौकरी से निकाल गए। बाइडेन पहुंचे तो दरवाज़ा बंद मिला, करना पड़ा उनको इंतजार। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन पत्नी जिल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे तो नॉर्थ पार्टियों की सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने हाथ हिलाकर प्रशंसकों को धन्यवाद दिया। जैसे ही वे अंदर जाने के लिए मुड़े, उनका सामना बंद दरवाजे से हुआ। तब तक राष्ट्रपति का परिवार भी सीढ़ियां चढ़ चुका था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। महाशक्ति के नए मुखिया इंतजार करते रहे। कुछ पल अजीब स्थिति बनी रही। जो और जिल एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आखिर 10 सेकंड बाद अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया।